Now, these protesters were angry because they had lost money in the peer-to-peer lending industry. This 115 बिलियन यूएस डॉलर की चाइना के मार्केट में इन्वेस्टर्स लॉस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। P2P लैंडिंग चाइना में हमारे कंट्री से भी पहले आ चुका था एंड लोग वहाँ पर रैपिडली इन्वेस्ट कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वहाँ पर अब एक भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं बचा। तो इससे हम कनेक्ट करेंगे इंडियन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है या फिर यहाँ पर इंडिया की जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली अलग है? सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ हम एक फेमस P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया दैट इज 12% क्लब के बारे में भी जानेंगे बिकॉज यहाँ पर करेंटली हमें मैसिव चेंजेस देखने को मिले हैं इन रिटर्न्स और साथ ही साथ लैंडिंग पार्टनर्स के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। चाइना जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है बट इकोनॉमी के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में एक समय पर ये हमसे बहुत आगे था, बट इन फ्यूचर हम भी इनको बीट करने वाले हैं। जस्ट लाइक चाइना, इंडिया में भी अब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ोतरी होती जा रही है। हर महीने में 1 या 2 या 3 नए प्लेटफॉर्म हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट भारत की ये नए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स कितने लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकते हैं वो भी आपको समझना होगा। अगर हम चाइना की बात करें तो अराउंड 896 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक समय पर एग्जिस्ट कर रहे थे। 2007 से लेकर के 2020 तक एक बूम आया हुआ था P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस जैसे ही यहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन आती है तो जो बोरोवर्स थे वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर इनका इकोसिस्टम ऑफ P2P लैंडिंग कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। एंड अभी अगर देखिए करेंटली तो एक भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स अपनी सर्विसेज इन चाइना नहीं दे रही है। अराउंड 115 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन की बेसिस पर जो वहाँ के P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा गंवा चुके हैं। अब चाइना के इस बिगेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के फेल्यूर में मेजर रीजन है रेगुलेटरीज की। जैसे हमारे यहाँ पर सेबी एंड आरबीआई रेगुलेट करती है, उसी प्रकार से चाइना में भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, बट P2P लैंडिंग के मामले में चाइना की रेगुलेटरी बॉडीज बहुत ही लेट पर एक्ट करती है। शुरुआती समय पर चाइना में P2P लैंडिंग के प्लेटफॉर्म पर किसी टाइप का कोई भी रोक टोक नहीं था, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इन पर ध्यान नहीं देती थी। जब रेगुलेटरी बॉडी फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व ना हो तो यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एंड मिसमैनेजमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है एंड सेम थिंग हुआ यहाँ भी। चाइना की अगर बात करें तो 896 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में से मोर देन 50% P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ना फ्रॉडुलेंट थे। कुछ तो ऐसे थे जो कि स्पॉन्जी स्कीम्स भी चलाते थे और कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल फायदे के लिए लोगों के पैसे को यूज करती थी। बट जैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक क्रैकडाउन हुआ ड्यूरिंग कोविड और उसके पहले, तो यहाँ पर सभी लोग क्विकली अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं एंड ये जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ये फंड इन्हें विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं कर पाती है बिकॉज इनके पास कंप्लीट सफिशिएंट फंड ही नहीं होता है। एक जो स्कैम कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो तो पे करेंगे ही नहीं, दूसरे जो खुद के फायदे के लिए उसे यूज कर रहे थे इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेडिंग करना, वो भी क्विकली इन्हें रिपे नहीं कर पाएंगे। थर्ड, जो जेन्युइनली यूज करते थे इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे लेन देन में, यहाँ पर बोरोवर्स डिफॉल्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब इन सारे इवेंट्स को देखते हुए जैसे ही चाइना की रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है तो वो इसे हैंडल नहीं कर पाती, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म्स भी फेल्यूर हो जाते हैं लोगों को टाइम पर रिपे करने में और रिफंड करने में। एंड उसके बाद चाइना के जो इन्वेस्टर्स थे उनका ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो गया इन प्लेटफॉर्म से। कुछ समय के बाद जब रेगुलेटरी बॉडी और गवर्नमेंट ऑफ चाइना जब एक्ट करती है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लेकर आती हैं जो कि कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म वहाँ की चाइना की फुलफिल नहीं कर पाए एंड एट द एंड में आपको जैसे कि पता है खत्म, द एंड ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन चाइना। अब यही अगर हम भारत के P2P लैंडिंग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी स्टार्टिंग से यहाँ पर इन्वॉल्व है। वो ऑलवेज प्रेफर करती है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है और जो बोरोवर हैं उनका ध्यान रखा जाए। नो डाउट कि आपको यहाँ पर आरबीआई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है जैसे एफडी में प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसी बेसिस पर जो है आपको रिटर्न भी मिल रहा है 12 से लेकर के 18% तक का। यहाँ पर इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पर आरबीआई रेगुलेटेड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो पैसा होता है ना वो एस्क्रो के थ्रू से बोरोवर्स और बोरोवर्स के बाद डायरेक्टली इन्वेस्टर तक जाए। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टीज होती है, जो मीडिएटरी पर्सन है लाइक लैंड बॉक्स और फिर लिक्विड लोन्स या फिर लेन देन क्लब,
ये पैसे को किसी और पर्पजेस में यूज नहीं कर पाती। तो यहाँ पर हमारी अगर बात करें भारत गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है। बट इन फ्यूचर जैसा कि हमने रिसेंटली क्रैकडाउन देखा इन चाइना एंड जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हमें को फेस करना पड़ा, इन फ्यूचर अगर भारत में भी ऐसा डाउन ट्रेंड आता है तो क्या ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्वाइव कर पाएगी? दैट्स ए बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, करेंटली अगर हम 12% क्लब की बात करें तो ये जो बोरोवर्स को फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उनका सिबिल स्कोर काफ़ी कम होता है। रिसेंटली हमने 12% क्लब पे देखा कि वो डिटेल में बता रही है कि हम पैसे किसको देते हैं, जिनकी सैलरी मिनिमम 10,000 और 10,000 से ज़्यादा होती है उससे। सेकेंडली जिनका सिबिल स्कोर 575 से ज़्यादा होता है उन्हें ये लोन प्रोवाइड करती है। जस्ट इमेजिन कि ये जो पैसा जिन बोरोवर्स को देंगे जिनका सिबिल स्कोर 575 के आसपास है, इनके पास आपका पैसा कितना सिक्योर है। काफ़ी रिस्की बोरोवर हैं ये। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जो P2P लैंडिंग पार्टनर्स है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी क्लियर। मोबीक्विक एक्स्ट्रा और 12% क्लब और इस प्रकार के बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। इनकी जो P2P लैंडिंग पार्टनर्स होती हैं मेजरली लैंडबॉक्स, लिक्विड लोन्स और लेनदेन क्लब। ये जो लिक्विड लोन्स, लैंडबॉक्स और लेनदेन क्लब है ना, इनका आपको डिफॉल्ट रेट देखना चाहिए। अगर हम करेंटली बात करें 12% क्लब में, तो पहले इनका लैंडिंग पार्टनर था लेनदेन क्लब, बट करेंटली इनकी लैंडिंग पार्टनर है लिक्विड लोन्स। अब इसे क्यों इन्होंने स्विच किया, इसके पीछे आपको रीज़न देखने के लिए ना आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म का डिफ़ॉल्ट रेट क्या है। तो लेनदेन क्लब का डिफ़ॉल्ट रेट करेंटली 3.54% समथिंग है और वही लिक्विड लोन्स का बहुत ही कम, अराउंड 1.5% के आसपास। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट में, लेट गेस बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो ये अराउंड 6 to 7% के आसपास होता है। मैक्स टू मैक्स 6 to 7% का डिफ़ॉल्ट रेट होता है। बट यहाँ पर आपको एक और पॉइंट का ध्यान रखना होगा, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलता है वहाँ पर हाई रिस्क भी होता है, और जहाँ पर आपको लो रिटर्न मिलता है रिस्क भी लो होता है। दैट्स वाई अगर हम लिक्विड लोन्स की बात करें या फिर लैंड बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हाई क्रेडिट वर्थी लोगों को ही अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेंटली अगर बात करें तो 12% क्लब अब 12% रिटर्न की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 9.5%, वो भी अप टू 9.5% तक का रिटर्न आपको प्रोवाइड करने की एश्योरेंस दे रहा है, नॉट गारंटी, एश्योरेंस। और कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको गारंटी नहीं दे सकती है, बिकॉज आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो डायरेक्टली बोरोवर के पास जाता है। तो इन फ्यूचर अगर कभी क्रैकडाउन आता है तो आपका पैसा शायद फिर आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर सफिशिएंट रिटर्न आना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इस केस में आपको कुछ ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए जो कि रेप्यूटेड हैं एंड यहाँ पर अब तक किसी टाइप का कोई भी दाग नहीं लगा है एंड जिनका डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ही कम है। सेकेंडली, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रख रहे हो, ऑलवेज ध्यान रखना कि आप इस पैसे को मिनिमम 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो ऑलवेज आपका एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। हाँ, करेंटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मोबीक्विक एक्स्ट्रा आपको इंस्टेंट विड्रॉवल प्रोवाइड कर रहा है, बट बता दो कि ये बहुत ही कम समय के लिए, कुछ समय के बाद इनका भी जो इंस्टेंट विड्रॉवल प्रोसेस है या फिर डेली इंटरेस्ट रिटर्न है ये भी ब्लॉक हो सकता है। एज आई सेड, RBI या फिर हमारी जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज है ना फॉर फाइनेंस सेक्टर्स, वो स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है। और ये जो 3 to 6 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है, मेरे हिसाब से ये एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इंस्टेंटली किसी को पैसे देना, अगर हम किसी को उधार भी देते हैं लेट गेस, तो वो मिनिमम 1 से 2 महीने के लिए लेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से लाइक मोबीक्विक एक्स्ट्रा या फिर और भी 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म से कि जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगले 2-4 दिन के अंदर ही हम उसे विड्रॉ कर देते हैं विथ सम इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता होगा, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना वो बोरोवर से ला करके आपको नहीं दिया जाता है। यहाँ जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं ना उसके पैसे को ला करके आपको यहाँ पर दिया जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसे स्विच कर दिया जाता है। लेट मीन्स कि जो न्यू इन्वेस्टर है उसके पास वो चला जाता है। तो ये कुछ गलत तो है नहीं, बट आई विश कि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली काम कर रही हूँ। बट अगर देखा जाए तो ये अल्टीमेटली पॉन्जी स्कीम या फिर इसकी टोपी उसके सर टाइप का ही दिखता है। बट एज आई सेड, ये RBI रेगुलेटेड P2P लैंडिंग पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप है इनका, लाइक लैंडबॉक्स और लिक्विड लोन्स और इस प्रकार के रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। तो ये जो पैसा आपका है ना वो एस्क्रो के थ्रू से डायरेक्टली बोरोवर के पास से इन्वेस्टर्स को, दैट मीन्स कि लैंडर्स को, और लैंडर के पास से बोरोवर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका पैसा ठीक ठाक सेफ एंड सिक्योर है करेंटली इन इंडिया। बट ध्यान रखिएगा
कि ये जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक 12% क्लब, मूवी क्विक एक्स्ट्रा और ब्रांच का इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और फेलो, इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो टाइम टू टाइम प्लीज़ आप अपडेट रहना, क्या अब न्यूज़ आ रही है इनके रिगार्डिंग, क्या इनके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है क्या। अगर जैसे ही आपको ऐसा कुछ हिंट मिलता है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने फ़ंड को ना क्विकली स्विच कर दें या फिर क्विकली विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दें, अगर आप अपने फंड्स को सेफ एंड सिक्योर चाहते हैं तो। नो डाउट कि इंडियन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में आपके पैसे लॉस में तो नहीं जाएंगे, बट ऐसा हो चुका है। कुछ पुराने P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे लाइक फेयरसेंट या फिर इस प्रकार के और भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डायरेक्टली बोरोवर्स एंड लैंडर्स को कनेक्ट करते थे। यहाँ पर हाई रिटर्न्स की वजह से ना बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा भी है, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका पैसा स्टक हो सकता है। बट ध्यान रखना होगा आपको कि आपके जो रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम स्विच करते रहना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो क्विकली आपको सारा का सारा फंड विड्रॉ करके सिंपली अपने सेविंग अकाउंट में रख लिए और बेटर प्लेटफॉर्म की सर्च करें, या तो फिर इंडेक्स फंड्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इवन इन इंडिया रिस्की है। कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर बोल के हम यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। नो डाउट कि आपको अगर रिटर्न चाहिए अप टू 12 या फिर 15-18% तक का, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना होगा कि इन प्लेटफॉर्म से अपना पैसा टाइम टू टाइम स्विच करते रहें। लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने पैसे को हम ना रखें, स्पेशली इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म।